हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 2.1। ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे, अर्थात प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके फॉर्मूले पढ़ेंगे और उस फॉर्मूले को प्रूफ भी करेंगे। ठीक है। अगले लेक्चर से हो सकता है इसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें। सबसे पहले जरूरी चीज है कि इसका इंट्रोडक्शन या फिर इसके फॉर्मूले को अच्छे से पता होना चाहिए कि कैसे प्रूफ होता है, इसके क्या फॉर्मूले होते हैं। ठीक है। अब देखिए, हमें जो पढ़ना है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ना है, मतलब कि इनवर्स। तो इनवर्स हम उसी फलन का ज्ञात कर सकते हैं जो फलन 1 और ऑन्टो हो, मतलब एकाकी आच्छादी हो, एकाकी और आच्छादी। अब देखिए, जो हम लोग y बराबर मान त्रिकोणमितीय फलन क्या है, मान लीजिए sin x है। त्रिकोणमितीय फलन 6 होती है, जो हम लोग 11th क्लास में इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हमें इसका इनवर्स पढ़ना है। तो पहले देखिए, y बराबर जो sin x फलन है, यह 1 नहीं है, ये 1 नहीं है। ठीक है। ये मेनी वन फलन है। 1 और मेनी वन के बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, संबंध और फलन में। तो इनवर्स उसी फलन का निकलता है जो फलन 1 हो, मतलब जो फलन 1 हो और ऑन्टो भी हो, तो उसी फलन का हम लोग क्या कर सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। लेकिन sin x जो है, y बराबर sin x, ये तो 1 है नहीं, ऑन्टो तो है, 1 नहीं है। तो अगर 1 नहीं है तो हम इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, और हमें चैप्टर में पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है। तो ये जो y बराबर जो sin x है, इसका इनवर्स एक लिमिटेशन तक ज्ञात होता है। जैसे मान लीजिए कि sin x, अगर sin का इनवर्स sin x है, तो ये कहां से कहां तक, मतलब 1 ऑन्टो हो सकता है। तो इसका लिमिटेशन है -π/2 से π/2 के बीच ये 1 ऑन्टो होता है। तो यहाँ तक ही -π/2 से π/2 के बीच ही साइन इनवर्स का एग्जिस्ट है। इसके बाद या इससे पहले इसका एग्जिस्ट नहीं है। अगर उसके लिए मतलब दूसरा कोई ज्ञात करेंगे, वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो फिर हो सकता है π/2 से पाई तक जाना पड़े। ठीक है। तो इसका हम लोग यही निकाल सकते हैं कि इसका एक बाउंड्री है, एक लिमिटेशन है कि साइन इनवर्स कहां से कहां तक एग्जिस्ट करेगा, मतलब उसका प्रतिलोम फलन कहां से कहां तक एग्जिस्ट करेगा, उसके बाद ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है। अब देखिए, साइन इनवर्स में हमें पढ़ना क्या है। जैसे मान लीजिए कि y बराबर लिखा है sin x, y बराबर sin x लिखा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर, ये साइन इधर आएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स y, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं समझिएगा कि y बराबर जो साइन x है, तो x बराबर साइन इसके बटे में आया। ठीक है। और x बराबर साइन ऊपर गया तो ये पावर में -1 आ गया। ये ऐसा लिखना गलत है। ठीक है। इसको हम लोग डायरेक्ट x, अगर y बराबर साइन x है तो x बराबर ये साइन इधर आके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। जैसे देखिए, हम लोग पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। लेकिन अब इसका अर्थ ये नहीं होगा, जैसे मान लीजिए कि साइन इनवर्स x है, तो हम इसको साइन x के पावर -1 नहीं लिख सकते, ये भी लिखना गलत है। जैसे ये है ना, साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन इनवर्स x है तो साइन x का ये पावर में इनवर्स, मतलब पावर में -1 चला जाएगा। ऐसा नहीं होता इनवर्स के साथ, ये लिखना गलत है। यानी कि इसका अर्थ अब ये भी नहीं समझना है कि साइन इनवर्स x है तो 1 बटे में इसका साइन x हो जाएगा। अगर 1/sin x होगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, cosec x हो जाएगा। तो ये भी लिखना गलत है। ठीक है। अगर हमें लिखना होगा तो बस ये लिख सकते हैं, y बराबर sin x है तो x बराबर कितना होगा, साइन इनवर्स y, बस ये डायरेक्ट लिखने का तरीका है। ठीक है। अब इनवर्स में जैसे मान लीजिए कि हम लोग पढ़ते थे साइन π/3 बराबर कितना होता था, साइन 60 का मान
√3/2, π/3 का मतलब साइन 60। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है। तो इनवर्स में हमें इसका उल्टा सोचना है। कैसे? जैसे मान लीजिए लिखा है साइन इनवर्स √3/2। साइन इनवर्स √3/2 लिखा है, तो इसका अर्थ हमें उल्टा कैसे सोचना है? साइन में √3/2 किसका मान होता है, कितने एंगल का मान होता है? तो π/3 का। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये √3/2 है, ये साइन है, तो π/3 बराबर साइन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स π/3, साइन इनवर्स √3/2। यानी कहने का अर्थ है कि साइन में √3/2 60 डिग्री का मान होता है। इसको उल्टा सोचना है। जैसे मान लीजिए कि साइन इनवर्स 1/2 लिखा है, साइन इनवर्स 1/2, तो अब हम इसको उल्टा सोचेंगे कि साइन में 1/2 कितने एंगल का मान होता है, कितने डिग्री का मान होता है? तो π/6 का। साइन 6 का मान कितना होता है? 1/2। उसी तरह मान लीजिए कि tan इनवर्स लिखा है, tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 का मतलब कि tan में 1 कितने एंगल का मान होता है? तो π/4 यानी कि 45 डिग्री का। ठीक है, तो ये इनवर्स है, इसको एकदम अपोजिट सोचना है। अब इसका हम लोग प्रांत और परिसर, परिसर कहने का मतलब इसमें हम लोग परिसर नहीं कहेंगे, इसकी मुख्य शाखा कहेंगे, क्योंकि परिसर कहेंगे तो परिसर जो होता है वो पूरा वैल्यू हो जाएगा। पूरा वैल्यू कहने का मतलब कि उस वैल्यू में ये इनवर्स नहीं रह जाएगा, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वही परिसर को हम लोग अब क्या बोलेंगे? मुख्य शाखा, जो एक लिमिटेशन तक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक लेकर साइन इनवर्स का मान रखेंगे, कॉस इनवर्स रखेंगे या कुछ भी tan इनवर्स रखेंगे तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो उसके आगे एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो 1/1 नहीं रह जाएगा। जब 1/1 नहीं रहेगा तो इनवर्स नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं यहाँ पे। साइन इनवर्स का प्रांत जो होता है -1 से 1 क्लोज इंटरवल में होता है। क्लोज इंटरवल का मतलब कि -1 भी शामिल होगा और 1 भी शामिल होगा, तथा इसके अंदर की सारी संख्याएं भी शामिल है। ठीक है, तो इसका प्रांत हो गया -1 से 1, और मुख्य शाखा यानी ऐसे कह लो परिसर या फिर रेंज -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल में, मतलब -π/2 भी शामिल होगा और +π/2 भी शामिल होगा। अब इतने -π/2 से +π/2 के अंदर ही ये साइन इनवर्स 1/1 फलन होता है। मतलब इतने -π/2 से +π/2 के वैल्यू के अंदर ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इसका, इसके बाद ये इसके पहले नहीं करेगा। ठीक है, हो सकता है दूसरे इंटरवल में कर सकता है, लेकिन वो भी इंटरवल एक बाउंड्री में होगा कि π/2 से पाई में या पाई से 3π/2 में, ऐसे वो एक बाउंड्री होगा। जिससे मान लीजिए इसके बाद अगर कोई बाउंड्री लेंगे तो दूसरा हो सकता है, उसको हम लोग ग्राफ पे समझ सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम एक अगला वीडियो बना देंगे, उसमें समझेंगे कि कैसे -π/2 से π/2 में ही वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसी तरह देखिए कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स का प्रांत होता है -1 से 1 और मुख्य शाखा कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई तक। ठीक है, कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स में क्या होता है? इसका जो प्रांत होता है पूरे रियल नंबर में से r -1 to 1, यानी कि पूरे रियल नंबर में से, ये रियल नंबर में से -1 और 1 के बीच की संख्याओं को छोड़ दिया जाता है। मतलब इसको छोड़ के पूरा रियल नंबर इसका प्रांत है। उसी तरह परिसर में है -π/2 से +π/2, मतलब -π/2 से +π/2 इसका प्रांत है, परिसर है, मतलब मुख्य शाखा है। लेकिन इसके बीच में जो 0 आएगा वो नहीं एक्सेप्ट करना है, वो उसको छोड़ देना है। इसीलिए इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि -π/2 से π/2 होगा, लेकिन 0 को छोड़कर। फिर tan इनवर्स का प्रांत पूरा रियल नंबर है और मुख्य शाखा -π/2 से +π/2। ठीक है, और ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में tan इनवर्स का प्रांत r है और परिसर, मतलब परिसर में -π/2 से +π/2 होगा, लेकिन ये दोनों वैल्यू को छोड़ के उसके केवल अंदर की वैल्यू, जैसे -π/2 से +π/2 लिखा है, -π/2 का मतलब 90 और π/2 का मतलब 90। तो -90 कहने का मतलब कि
89 से प्लस 89 तक, इसके बीच की सारी संख्या, ये इसको छोड़ देना है, मतलब -π/2 और +π/2 को छोड़कर उसकी सारी संख्या इसके मुख्य शाखा में आती है। फिर ये कॉट इनवर्स का उसी तरह पूरा रियल नंबर और 0 से पाई, 0 छोड़ के पाई छोड़ के इसके बीच की सारी संख्या। फिर सेक इनवर्स r -1 to 1 और 0 से पाई, ठीक है, और -π/2 को छोड़ के। तो ये हो गया इसका प्रांत और मुख्य शाखा। इस वैल्यू को नोट कर लीजिए अच्छे से और इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, बिना याद रखे इसके क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे। अब इसका हम लोग कुछ फॉर्मूले देखते हैं। अब देखिए, पहला फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स बराबर ये एक्स होगा, मतलब कि साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे एक्स। लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है कि ये कब कैंसिल होगा, तो एक्स का मान, मतलब एक्स का मान -1 से 1 के बीच ही होना चाहिए। कहां से? -1 से 1 के बीच ही होना चाहिए। उसी तरह साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स का मान ये भी कैंसिल हो जाएगा, एक्स होगा, लेकिन एक्स का मान -π/2 से +π/2 के बीच होना चाहिए। ये इसके लिए कंडीशन है कि जब एक्स का मान -1 से 1 के बीच होगा तो ये और ये कट जाएगा और आंसर एक्स आएगा। साइन इनवर्स साइन एक्स कट जाएगा, इसका आंसर एक्स आएगा, लेकिन एक्स -π/2 से +π/2 के बीच होनी चाहिए, ठीक है। उसकी सेकंड फॉर्मूला देखते हैं, कॉस इनवर्स एक्स का मान भी एक्स होगा और कॉस इनवर्स कॉस एक्स का मान भी एक्स होगा, लेकिन इसके लिए भी कंडीशन है एक्स बिलोंग्स टू -1 से, ये भी हो जाएगा -1 से 1 और ये हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई, मतलब जब एक्स का मान 0 से पाई के बीच होगा तो क्या होगा, ये मतलब ये दोनों कैंसिल होके एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह थर्ड देखते हैं, tan इनवर्स एक्स बराबर एक्स और tan बराबर कितना हो जाएगा एक्स। इसके लिए कंडीशन है कि जब x बिलोंग्स टू r हो, और ये कंडीशन है जब x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, ठीक है। फोर्थ कंडीशन है कॉट इनवर्स x, ये x होगा जब x बिलोंग्स टू r, मतलब x का जो मान है वो r होना चाहिए, ये पूरा रियल नंबर होना चाहिए तो हो जाएगा। फिर ये कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर x होगा जब x बिलोंग्स टू 0 to पाई होगा, ये फोर्थ, ये थर्ड। फिर फिफ्थ होगा सेक इनवर्स x बराबर x, ठीक है, जब x का मान -1 से छोटा और 1 से बड़ा होना चाहिए। उसी तरह सेक इनवर्स सेक x बराबर x होगा जब, इसके लिए भी कंडीशन है, जब x बिलोंग्स टू 0 to पाई -π/2, मतलब कि x बिलोंग्स टू 0 to पाई, मतलब 0 से पाई, 0 और पाई को छोड़ के, और बीच की संख्या एक π/2 आएगी उसको भी छोड़ के, ठीक है, तब जाके ये कट के कितना हो जाएगा x आएगा। 6 नंबर कॉसेक, ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x बराबर x, और इधर भी कॉसेक इनवर्स कॉसेक x बराबर x होगा। तो इसके लिए कंडीशन है x बिलोंग्स टू, ऐसे लिख सकते हैं इसको, x लेस देन -1 या x ग्रेटर इक्वल 1,
और ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 और 0। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, ये इसके लिए कंडीशन है कि साइन और साइन इनवर्स तब करते हैं जब x का मान -1 से 1 के बीच हो। ठीक है, कॉस और कॉस इनवर्स तभी करते हैं जब उसका मान -1 से 1 के बीच हो। उसी तरह कॉस इनवर्स और कॉस तभी करते हैं जब x का मान 0 से पाई के बीच हो। ऐसे ये कंडीशन सिर्फ इन्हीं फॉर्मूले पे लागू है। इसके बाद जितने भी कंडीशनल फॉर्मूले आएंगे, मतलब कि उसमें जितने भी ये कंडीशन दिए होंगे, वो सब अपने स्टेट बोर्ड के जो एग्जामिनेशन होते हैं या सिलेबस है उससे आगे के हैं। ठीक है, तो हमें उन कंडीशन पे ध्यान नहीं देना है, हमें क्वेश्चन सिर्फ उन कंडीशन के अंडर में ही है, मतलब उस कंडीशन के नीचे ही है। जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सब उसके अंदर ही है। ठीक है, तो कंडीशन को ध्यान भी नहीं दे तो भी क्वेश्चन अपना अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए अगला फॉर्मूला हमें पढ़ना है। साइन इनवर्स यदि -x रहेगा, साइन इनवर्स यदि -x रहेगा तो साइन में माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x फॉर्मूला हो। tan इनवर्स -x रहेगा तो माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा। cosec इनवर्स -x रहेगा तो माइनस cosec इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। साइन tan और cosec में डायरेक्ट माइनस बाहर निकल जाते हैं इनवर्स में। फिर cos इनवर्स -x रहेगा तो इसको हम लोग लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स x। ये बातें ध्यान रखेंगे, cos इनवर्स -x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x। फिर cos हो गया, उसके बाद sec इनवर्स -x बराबर पाई माइनस sec इनवर्स x। फिर cot इनवर्स -x बराबर लिखेंगे पाई माइनस cot इनवर्स x। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के लिए। जो 2.1 के लिए इतने सारे फॉर्मूले से हम लोग का 2.1 एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा। मतलब 2.1 जो एक्सरसाइज है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो दोनों चैप्टर के लिए पहले इंट्रोडक्शन और पूरा फॉर्मूला हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला फॉर्मूला है साइन इनवर्स x बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, उसी तरह कॉसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x। फिर tan इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स 1/x और कॉट इनवर्स x बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1/x। फिर सेक इनवर्स x बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 1/x और cos इनवर्स x बराबर हो जाएगा 1 सेक इनवर्स 1/x। इन सब के लिए भी कंडीशन होता है, जैसे इसके लिए कंडीशन होता है मॉड x ग्रेटर 1। ठीक है, तो इसमें सारे के लिए कंडीशन होते हैं, सारे वैल्यू के लिए, फॉर्मूले के लिए। लेकिन हम इसमें कंडीशन को नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि अपने सिलेबस में कंडीशन के अंदर ही सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, और कंडीशन का मतलब कंडीशन पर ध्यान न भी दे तो भी क्वेश्चन अपने अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ऐसे ये याद रखेंगे। तो इसमें एक फॉर्मूला हम प्रूफ कर रहे हैं, कोई एक फॉर्मूला, उसके बाद ये सारे फॉर्मूले प्रूफ हो जाएंगे। मान लीजिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और ये 6। साइन हो गया, कॉसेक, टैन, कॉट टैन। ठीक है, देखते हैं इसको पहले को। साइन इनवर्स x बराबर है कॉसेक इनवर्स 1/x। इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं साइन थीटा बराबर कितना होता है 1/cosec थीटा।
ये फॉर्मूला होता है, इसका यूज करके हम लोग ये फॉर्मूला प्रूफ कर लेंगे। तो हम पहले मान लेते हैं इसको, ये जो है लेट माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। तो ये एक्स बराबर देखिए, जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स है या वाई बराबर साइन एक्स है, तो एक्स बराबर ये साइन इधर आएगा तो लिखेंगे साइन इनवर्स वाई। तो फिर उसी तरह ये साइन इनवर्स इधर आएगा तो लिखेंगे साइन एक्स, मतलब साइन इनवर्स इधर आएगा तो इनवर्स हट जाएगा साइन एक्स, और इधर आएगा तो फिर ये साइन जब बराबर का इधर आएगा तो माइनस, मतलब इनवर्स में आ जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा माने हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स इधर आएगा तो हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिए एक्स बराबर साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला अभी तो लिखे थे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 कॉसेक थीटा। अब ये ऊपर ले जाइए, कॉसेक थीटा बराबर 1/x, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ गया। तो थीटा बराबर कॉसेक अगर इधर से हटेगा तो इधर आके क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स, ये कॉसेक इधर आएगा तो कॉसेक इनवर्स 1/x। अब देखिए ये थीटा हम किसको माने थे, थीटा साइन इनवर्स एक्स को माने थे, तो यहाँ से थीटा की जगह क्या लिख लेंगे, साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, तो इसी तरह ये 6 फॉर्मूले प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, एक और करके देख लेता हूँ, चलिए एक और बता देता हूँ, इसको बता देता हूँ। सेक इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1/x हमें प्रूफ करना है। तो पहले इसको हम मान लेते हैं लेट, सेक इनवर्स एक्स बराबर मान लेते हैं थीटा। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स उधर जाएगा तो सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक्स बराबर सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। तो cos थीटा ऊपर जाएगा तो इधर कितना आएगा, 1/x। तो थीटा बराबर cos इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, cos इनवर्स 1/x। और थीटा को हम क्या माने हैं, थीटा को माने हैं सेक इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1/x। हो गया प्रूफ। तो इसी तरह ये चार और बचे हैं, इन सबको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। आप लोग इसको प्रूफ कर लीजिए। ठीक है, तो अगला फॉर्मूला देखते हैं। ये 6 फॉर्मूले हुए, ये जितने फॉर्मूले सबको ये इसके प्रूफ थे इसके। ठीक है, अगला देखते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर 1, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर 1। ये अलग फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये मान लीजिए कि ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। तो इसका एक हम प्रूफ कर रहे हैं, दो आप लोग कीजिएगा खुद से। ठीक है, देखिए कोई भी एक कर रहा हूँ, मान लीजिए इसी को कर रहा हूँ, सेकंड वाला ये वाला। तो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर कितना है, 1। तो किसी एक को मान लीजिए लेट tan इनवर्स एक्स बराबर हमने थीटा मान लिया, किसी एक को मान लीजिए लेट, मतलब माना tan इनवर्स एक्स बराबर कितना, थीटा। तो एक्स बराबर इसको क्या लिखेंगे, tan उधर जाएगा tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा tan थीटा। अब हमें क्या करना है, tan इनवर्स है कॉट इनवर्स है, तो tan और कॉट दोनों में चेंज करना है, मतलब tan इनवर्स भी हो कॉट इनवर्स भी हो। इसके लिए देखिए हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर tan थीटा है, तो tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉट π/2 माइनस थीटा होता है ना। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है, ऐसा लिख सकते हैं। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, π/2 का मतलब 90, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। ये तो 10th क्लास में भी पढ़े थे। तो ये कॉट इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस थीटा। तो कॉट इनवर्स एक्स माइनस थीटा इधर आएगा तो प्लस थीटा बराबर π/2। तो कॉट इनवर्स एक्स प्लस थीटा को क्या माने थे हम लोग, थीटा क्या माने थे, यहाँ से tan इनवर्स
एक्स। तो ये हो गया π/2, ये प्रूफ हो गया। इसी प्रकार हम लोग फर्स्ट और सेकंड कर सकते हैं। साइन को मान लेंगे तो इसी तरह ये फॉर्मूला साइन यहाँ पे आ जाएगा, एक्स बराबर साइन थीटा, तो साइन थीटा को लिख लेंगे cos π/2 माइनस थीटा। उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। अगला फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर होता है साइन इनवर्स 1 साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह अगर माइनस रहेगा यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर अगला फॉर्मूला है cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा cos इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर ये हो जाएगा cos इनवर्स एक्स माइनस cos इनवर्स वाई बराबर cos इनवर्स एक्स वाई, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई। फिर अगला फॉर्मूला tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे में 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, देखिए इन फॉर्मूले में भी मतलब कंडीशन होते हैं, लेकिन हमें उन कंडीशन पे ध्यान नहीं देना है। बिना कंडीशन, जैसे मान लीजिए इसके लिए कंडीशन होता है एक्स वाई लेस देन 0। ठीक है, तो उन सब कंडीशनों का इसमें यूज नहीं है। बहुत सारे कंडीशन होते हैं एक्स ग्रेटर 0 वाई ग्रेटर 0, ऐसे करके बहुत सारे कंडीशन होते हैं। तो बिना कंडीशन के भी हम लोग को ये जो एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है ये सब अच्छे से हो जाएंगे। उसके बाद जो होते हैं वो कॉम्पिटेटिव लेवल के होते हैं। ठीक है, तो हम लोग को बस स्टेट बोर्ड पढ़ना है। ये हो गया। अब एक एक करके हम लोग फॉर्मूला प्रूफ करते हैं। पहला फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई को प्रूफ करते हैं। कितना है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स 1 एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए हम दोनों वैल्यू को कुछ ना कुछ मान लेते हैं। माना साइन इनवर्स एक्स बराबर ए, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स इधर आएगा तो साइन ए। उसी तरह इसको मान लेते हैं साइन इनवर्स वाई बराबर बी मान लेते हैं, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, साइन इधर आएगा तो साइन बी। ठीक है, अब हम लोग कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं 11th क्लास में। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी। अब देखिए यहाँ साइन ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स इंटू कॉस बी। कॉस बी इसमें कहीं नहीं है,
तो cos b को हम लोग लिख सकते हैं रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ये तो फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़े हैं। cos a कितना है, cos a नहीं है तो cos a को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a इंटू साइन b का मान कितना है y। ठीक है, अब ये साइन a प्लस b, अब ये साइन इधर आएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स में। ठीक है, एक रूट में 1 माइनस साइन b का मान देखिए कितना है, साइन b का मान कितना है y, तो यहाँ पे y रख लेंगे तो ये हो गया y स्क्वायर प्लस y को पहले लिख लेते हैं y 1 माइनस साइन a का मान कितना है x, ये हो जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए a का मान, a कितना है, a साइन इनवर्स x प्लस b का मान कहाँ है, b का मान साइन इनवर्स y माने थे ना, साइन इनवर्स y जो माने थे हमने उसको रख लिया फिर से बराबर साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपना पहला फार्मूला प्रूफ हो गया। इसी तरह ये सेकंड फार्मूला है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फार्मूला इस पे देखिए ऐसे ही दोनों वैल्यू मानने हैं। उसके बाद जो हम फार्मूला लिखेंगे साइन a प्लस b का लिखेंगे, इसके जगह पे हम लिखेंगे साइन a माइनस b का फार्मूला और यहाँ पे हो जाएगा साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। उसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये आसानी से आ जाएगा, मतलब ये सेकेंड वाला फार्मूला आसानी से प्रूफ हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला फार्मूला, ये वाला कॉस वाला। तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर कितना है, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। यही फार्मूला है, हमें अब ये फार्मूला प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसमें भी शुरुआत करते हैं प्रूफ। कॉस इनवर्स x बराबर a मान लेते हैं, तो x बराबर ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा कॉस a। उसी तरह इसको भी मान लेते हैं, कॉस इनवर्स y बराबर b मान लेते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा कॉस b। ठीक है, अब हमें ये b प्लस वाला फार्मूला प्रूफ करना है तो कॉस a प्लस b का हम लोग फार्मूला लिखेंगे। कॉस अब क्योंकि कॉस a प्लस b बराबर क्या होता है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, यही तो फॉर्मूला होता है कॉस a प्लस b का कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो ये वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसी के आधार पर ये सेकेंड वाला भी फॉर्मूला प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस a प्लस b। अब देखिए कॉस a का मान कितना है x है, कॉस b का मान कितना है कॉस b का मान y माइनस साइन a का वैल्यू इसमें नहीं है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर y। ठीक है, साइन b भी नहीं इसमें है तो लिख सकते हैं, ये क्या लिख दिया हमने एक्स वाई हो गया, तो साइन a को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर a और साइन b को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर b। अब देखिए यहाँ से a प्लस b बराबर ये कॉस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बराबर का इधर आएगा तो इनवर्स में चला जाएगा, तो लिख लेंगे इसको कॉस इनवर्स। ठीक है, एक्स वाई माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, देखिए कॉस a का मान कितना है x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस कॉस b का मान कितना है y, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर। हम वैल्यू रख लेते हैं a प्लस b, a का मान कितना है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, तो ये बस हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग सेकेंड वाले फॉर्मूले को प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस है तो हम लोग कॉस a माइनस b का फॉर्मूला रखेंगे, सब कुछ इसी तरह मानना है, और a प्लस b का फॉर्मूला रखेंगे तो यहाँ पे माइनस की जगह पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, और सब कुछ सेम टू सेम मतलब वैसे ही नोट करते जाना।
तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं tan वाला। देखिए tan का फॉर्मूला देखते हैं, यहाँ पे है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या है, tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस एक्स वाई। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखिए उसी तरह हम क्या करते हैं, पहले इसको मान लेते हैं। लेट tan इनवर्स x बराबर a, तो x बराबर tan a और tan इनवर्स y बराबर मान लेते हैं b, तो y बराबर कितना हो जाएगा, tan b, ठीक है। tan इनवर्स x बराबर a माना तो x बराबर tan इनवर्स इधर आएगा तो tan a, tan इनवर्स y बराबर b माना तो y ये tan इनवर्स इधर आएगा तो tan b। अब हम लोग tan का फॉर्मूला जानते हैं, tan a प्लस b बराबर होता है tan a प्लस tan b बटे में 1 माइनस tan a इंटू tan b, यही होता है ना फॉर्मूला। अब देखिए tan a प्लस b बराबर tan a, यहाँ पे tan a कितना है x प्लस tan b कितना है y, 1 माइनस tan a कितना है x, tan b कितना है y, ठीक है। तो अब ये a प्लस b बराबर tan इधर से हट के इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये आए यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान रखिए tan a प्लस b है तो tan इधर आएगा तो इनवर्स में चला जाएगा, तो a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ये देखिए, ये tan इधर आया तो इनवर्स में गया, x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई, x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो a को हम लोग क्या माने थे, a को tan इनवर्स x माने थे, tan इनवर्स x, और b को tan इनवर्स y, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स। ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया। उसी तरह माइनस वाला कर सकते हैं, ये यहाँ पे माइनस है तो सब कुछ यहाँ पे ऐसे ही मानेंगे, यहाँ पे हम लोग tan a माइनस बी का फॉर्मूला रखेंगे, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan a माइनस tan b, और यहाँ पे 1 प्लस tan a tan b, तो प्लस वाला माइनस की जगह पे माइनस वाला प्लस की जगह, उसके बाद ये फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। तो अगला फॉर्मूला देखते हैं, 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर उसी तरह 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब tan इनवर्स का मतलब 2 tan इनवर्स का 3 फॉर्मूले, एक tan इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब जिस फॉर्मूले का रिक्वायरमेंट होगा, मतलब जिसे यूज करना होगा, इन तीनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला प्रूफ करते हैं, 2 tan इनवर्स x बराबर है tan इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, तो ये मान लेते हैं पहले tan इनवर्स x बराबर मान लेते हैं थीटा, ठीक है। tan इनवर्स x बराबर क्या मान लिया हमने, थीटा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स इधर आएगा तो tan थीटा हो जाएगा। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला पढ़े। तो tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा का जवाब क्या रख सकते हैं, x, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है तो tan थीटा का कितना होगा x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो 2 थीटा बराबर tan इधर आएगा तो
tan इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए तो 2 थीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं, देखिए थीटा बराबर क्या माने थे, tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब अगला फॉर्मूला देखते हैं। 2 tan इनवर्स x बराबर है sin इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसको प्रूफ करना है। तो देखिए ये मान लेते हैं, फिर उसी तरह tan इनवर्स x बराबर मान लो थीटा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये tan इधर आएगा तो tan थीटा हो जाएगा। अब हमें साइन में प्रूफ करना है फॉर्मूले को, तो साइन में भी फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो ये sin 2 थीटा बराबर हो जाएगा 2 tan थीटा की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, x 1 माइनस प्लस tan स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है x है ना, नहीं सॉरी, ठीक है, हाँ ठीक है, tan थीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो 2 थीटा साइन जब इधर आएगा तो क्या लिखेंगे इसको, साइन इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 थीटा को क्या माने थे, देखो ये थीटा को tan इनवर्स x और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस फार्मूला में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छे से समझ आया। ठीक है, अगले फॉर्मूला को देखते हैं। 2 tan इनवर्स x बराबर है कितना, tan cos में है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखते हैं, इसको भी मान लेते हैं, लेट प्रूफ करते हैं इसको। tan इनवर्स x बराबर मान लो थीटा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, tan इधर आएगा तो tan थीटा। ठीक है, अब tan में जब cos में भी फॉर्मूला होता है tan का, cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये भी फॉर्मूला हम लोग 11th क्लास में पढ़े हैं। तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्या दीजिए tan थीटा की जगह पे क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस tan थीटा की जगह पे ये x होगा ना, सब वैल्यू रख रहे हैं हम, tan थीटा की जगह पे भी x, tan थीटा की जगह पे भी x। तो 2 थीटा बराबर cos इधर आएगा इस साइड, तो हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है, तो 2 थीटा की जगह पे देखिए क्या माने हैं, थीटा की जगह पे tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला प्रूफ हो गया। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब अगला फॉर्मूला देखते हैं। 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, उसके बाद सेकंड फॉर्मूला है cos में 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, अगला फॉर्मूला है tan में 3 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये साइन में, ट्रिपल एंगल में, कॉस में और tan में। ठीक है, तो एक एक करके प्रूफ करते हैं सबको। पहला यहां से पहला प्रूफ देखते हैं, 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x
क्यू, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको मान लेते हैं, देखिए साइन इनवर्स एक्स बराबर मान लेते हैं थीटा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन इधर आएगा तो साइन थीटा। ठीक है, अब चूंकि हम लोग 11th क्लास में एक फार्मूला पढ़े हैं, साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ये फार्मूला हम लोग 11th क्लास में पढ़े हैं, साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो इसके सारे मतलब इसका यूज करके हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं। तो साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा बराबर 3, एक्स की जगह पे क्या रख सकते हैं, मतलब साइन थीटा की जगह पे एक्स माइनस 4। अब देखिए साइन थीटा ये है, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। तो 3 थीटा बराबर साइन, अब ये साइन इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो 3, तो ये हो गया 3, थीटा की जगह पे क्या माने थे, साइन इनवर्स x, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये अपना फॉर्मूला प्रूफ हो गया। ठीक है, इसी तरह सेकंड फॉर्मूला देखते हैं, 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखते हैं, क्योंकि इसको मान लेते हैं पहले, ये cos इनवर्स x बराबर क्या मान लेंगे, पहले थीटा मान लेते हैं। तो x बराबर क्या लिखेंगे, cos इधर आएगा तो cos इनवर्स इधर आएगा तो cos थीटा। फिर जैसे इसमें हमने किया था sin 3 थीटा का फॉर्मूला ये होता है, तो उसी तरह हम लोग cos 3 थीटा का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा का। तो cos 3 थीटा बराबर 4 cos, देखिए cos थीटा कितना है, x, और ये क्यू है तो q माइनस 3 cos थीटा कितना हो जाएगा, x। तो 3 थीटा बराबर cos इधर आएगा तो cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। ये बात समझ आ रही है, cos इधर आएगा तो cos इनवर्स हो जाएगा, इसमें तो कोई ज्यादा कठिन नहीं है। ये 3 थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं, थीटा के जगह पे लिख सकते हैं cos इनवर्स x, और ये उसी तरह cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3। ये अपना सेकंड फॉर्मूला भी हो गया। अब अगला फॉर्मूला देखते हैं, थर्ड वाला, 3 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बटे में 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, ये अपने को प्रूफ करना है। तो पहले इसको मान लेते हैं, tan इनवर्स x बराबर मान लेते हैं थीटा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। अब चूंकि tan 3 थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये भी 11th क्लास में हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे। tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। देखिए tan 3 थीटा बराबर 3, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, x, tan क्यूब थीटा, क्यूब है ना, तो tan थीटा का मान x और क्यूब है तो x क्यूब 1 माइनस 3 tan थीटा क्या हो जाएगा, x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से देखिए ये 3 थीटा है, तो tan इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 थीटा यही रह जाएगा, ये tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब, 3x माइनस एक्स क्यूब बटे में 1 माइनस 3x स्क्वायर, 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो 3 थीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं, थीटा की जगह पे ये tan इनवर्स x बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये तो सही है ना। 3 उसी तरह tan थीटा की जगह पे बस वैल्यू रखे हैं tan इनवर्स x,
और ये सब कुछ उसी तरह। ठीक है, तो इस चैप्टर में लगभग जितने भी फार्मूले थे सब कवर हो गए हैं। इसके अगले लेक्चर में हम लोग मतलब 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद 2.2 ऐसे लेक्चर वाइज क्लास चलते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और फॉर्मूले को अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे और कॉपी पे नोट्स बना कर लिख लेंगे इसको। ठीक है।